हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। आज जो क्लास आपको करवाने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत रोचक और ये जानकारी सभी कुशल कारीगर खास करके आईटीआई से संबंधित सभी स्टूडेंट को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं दोस्त, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आ जाने वाला है। और इस क्लास के अंतर्गत आपको बताएंगे कि आईटीआई स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आप यानी शिक्षक कैसे बन पाइएगा, इसका क्या योग्यता होना चाहिए, कितने वर्ष का योग्यता होता है, तो इसी के बारे में आपको आज हम क्या है करवाने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं CITS। इसी को बोला जाता है CTI। देखिए, CITS का मतलब होता है फ्रेंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। देखिए, CITS का मतलब होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। और यही जो डिग्री जो था पहले CTI का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नोट कर लिखा देते हैं, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या होता है फ्रेंड? सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान। और ये भी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। तो क्या होता है CTI, क्या होता है CITS, इसके पहले समझ लीजिए। पहले जो था फ्रेंड ITI स्टूडेंट जो उसको पढ़ाता था, जो टीचर जिसको हम लोग कहते थे इंस्ट्रक्टर या उसको अनुदेशक कहते थे, उसी का डिग्री का नाम था CTI। लेकिन भारत सरकार विगत कुछ साल पहले है जो CTI का नाम चेंज करके CITS रख दिया। यहाँ तक कि CITS का नाम से पहले ATI था। ATI का मतलब होता है, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ATI भी होता है इसका और नाम क्या था ATI। इसको हम लोग कहते हैं एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या होता है दोस्त? एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ATI का मतलब होता है। ये हमारे देश के 5-6 ही जगह था। जैसे इसका मेन ऑफिस इसका है चेन्नई। उसके बाद है इसका, देखिए कहाँ कहाँ शाखा है, इसका शाखा कहाँ कहाँ है CITS का, नोट कर लेंगे। चेन्नई आपका हो जाएगा, हैदराबाद, उसके बाद हो जाएगा कोलकाता, उसके बाद हो जाएगा पंजाब, लुधियाना में पड़ता है, पंजाब के लुधियाना में। उसके बाद है यूपी के कानपुर में भी हो गया है फ्रेंड। अब यही है जो गिने चुने जगहों में है जो CTI का कोर्स अर्थात CITS का कोर्स होता है फ्रेंड। और एक कोर्स का जो अवधि होता है 1 साल होता है।
देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे हम आपको लिखा रहे हैं। इस कोर्स का अवधि कितना होता है फ्रेंड? इस कोर्स का जो अवधि होता है मात्र 1 साल का होता है, और इसमें है जो ITI से संबंधित बच्चों को पढ़ाने के संबंध में, इसके साथ साथ उसको किस प्रकार से पढ़ाया जाए, किस प्रकार से उसको है जो सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाने का सिद्धांत भी बताता है, तो सिस्टमैटिक ढंग से। तो देखिए CITS 1 वर्ष का कोर्स होता है, 1 वर्ष का क्या है कोर्स है। और जैसे आप लोग जानते होंगे कि अब प्राइमरी स्कूल का टीचर, 10+2 स्कूल का टीचर कैसे बनता है? जो BEd और DLEd कैले रहेगा वही न बनेगा, तो वो डिग्री हो गया। ठीक उसी प्रकार से ITI कॉलेज में जो पढ़ाएगा वो CITS कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। अब है जो भारत सरकार भी इसका मान्यता दे दिया, यहाँ तक कि बिहार सरकार तो दे था, लेकिन भारत सरकार भी मान्यता क्या है दे दिया है कि CITS डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। और CITS डिग्री कौन कौन है जो स्टूडेंट करते हैं? जो क्या हो ITI होल्डर हो, उसके बाद डिप्लोमाधारी, यानी जो डिप्लोमा किए हुए हैं ना वो भी आपको है CITS कोर्स कर सकता है। उसके बाद BTech वाला भी, डिग्री वाला भी कर सकता है CITS, वो भी ITI के इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे। और ये जो कोर्स का जो सिस्टम है, कैसे फॉर्म भराता है, उसके बाद कब परीक्षा होता है, इसमें कौन कौन से विषय से सवाल आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी बताने जा रहे हैं फ्रेंड। ये है जो ये 1 वर्ष का कोर्स है, आप लोग को तो बता दिए। और CITS में है जो ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे? ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हैं तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से। किससे? थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाएगा। और थ्योरी से टोटल क्वेश्चन होगा 70 क्वेश्चन होता है थ्योरी से। उसके बाद होता है 5 क्वेश्चन से लेकर के 8 क्वेश्चन होता है GK GS। क्या होता है फ्रेंड? GK GS। उसके बाद होता है 10 से 15 क्वेश्चन होता है रीजनिंग मैथ। क्या होता है फ्रेंड? रीजनिंग और मैथ भी क्वेश्चन रहता है 10 से 15 क्वेश्चन। और उसके बाद जो रहता है वो करेंट अफेयर रहता है, यानी 4-5 गो कितना रहता है करेंट अफेयर रहता है। कौन रहता है फ्रेंड? करेंट अफेयर क्वेश्चन रहता है। इस तरह से कुल मिला करके जो है फ्रेंड आपको है 100 क्वेश्चन का है जो एग्जाम होता है। टोटल पूर्णांक कितना होता है? 100 क्वेश्चन का, जिसमें 70 क्वेश्चन तो आपका ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा। और ध्यान रखिएगा ये गवर्नमेंट का रूल है, और इसका फॉर्म कब निकलता है? तो अप्रैल से मई माह में निकलता है। इसका फॉर्म है जो भारत सरकार जो है निकालता है, सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है जो वैकेंसी, इस निकालता है अप्रैल या मई माह में। इसको है जो ऑनलाइन फॉर्म साइबर कैफ में जा कर के करवाइएगा, और उसके बाद आपको 15 से 1 महीना के बीच आपका क्या है एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जहाँ जहाँ आप सेंटर चूज किए हैं वहाँ वहाँ आप जा कर के डेट में, जिस डेट में आपको एग्ज़ाम होगा वहाँ जाके क्या दीजिएगा, परीक्षा दीजिएगा। और फ्रेंड अगर आपका गवर्नमेंट है जो CITS कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कम से कम 60+ मार्क्स लाना होगा। कितना प्लस? 60+। तब आपको क्या होगा, गवर्नमेंट CITS या CTI कॉलेज में एडमिशन होगा। अगर आप यानी 60+ नहीं लाते हैं तो आपका है जो क्या है प्राइवेट जो है CITS या CTI कॉलेज सभी जगह खुला हुआ है, जो आपने हमको क्या है आपको मैंने बताया
कोलकाता है, कोलकाता के हावड़ा दास नगर में पड़ता है, आपका चेन्नई में है, हैदराबाद में है, लुधियाना पंजाब में है, कानपुर में है। तो ये सब जगह में प्राइवेट भी कॉलेज खोल रखे हैं और ये सब में भी क्या होता है, प्राइवेट से भी CTI या आप CITS कर सकते हैं, क्योंकि CITS करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। अगर आप टीचर ITI का बनना चाहते हैं तो CITS कोर्स करना बहुत ज़रूरी है और इस कोर्स के अंतर्गत आपको क्या है, डिग्री मिल जाएगा। तब है आप सरकारी फॉर्म जब आएगा, ITI का फॉर्म देखिए बिहार में आने वाला है, तो उसमें क्या है आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें हिस्सा ले सकते हैं, तब उसका है जो भागी आप बनिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज CITS से संबंधित जो क्लास करवाएं आपको बेहद अच्छा लगा होगा। बार बार लड़कों लोग का है जो स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर आप CITS कहाँ से किए, CITS कोर्स क्या होता है। तो हम बता देना चाहते हैं कि हम CITS या CTI पंजाब से किए हैं और 1 साल का कोर्स होता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से इसके बारे में जानकारी ले लिए हैं और विशेष अगर जानकारी लेना है तो आप कमेंट कीजिए या आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।